भागवतम प्रथम स्कंद, श्री वेदव्यास श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, अध्याय 15, श्लोक संख्या 30। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि कालकर्म तमोरुद्धम पुनरत्यागमत् प्रभुः। गीतम उपदिष्ट भगवता भगवान द्वारा ज्ञानम दिव्य ज्ञान यत जो तत वो संग्राम मूर्धनि युद्ध के बीच में काल कर्म समय तथा कर्म तमारुद्धम ऐसे अंधकार से घिरा पुनः अध्यगमत पुनः स्मरण हो गया पुनः स्मरण हो आया प्रभु अपनी इंद्रियों का स्वामी अनुवाद। भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति में ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं ममपि शशिपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्मै उर्ध्वातिं राधाकुन्दं गिरिवरम् औराधिका माधवाशास्त्रात् श्रीगुरुं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वतजातं सैकण्यपुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैकण्डलिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान् तीने स्मरणाय विघ्नविनाशनाय सहजिवाञ्छितपुरम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे वासुदेव अंग्री अनुध्यान, भगवान वासुदेव के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करने से परिभ्रमित रमहसा, जिनकी भक्ति का वेग बहुत विस्तीर्ण हो गया, तेजी से बहने लग गया, भक्त्या निर्मतिता शेष, और उनकी भक्ति से निर्मतिता शेष जो अशेष कामनाएं थी, जो कचरा था, निर्मतित उन्मूलित हो गया। कषाय दिशणो अर्जुन, कषाय मतलब उनके जो हृदय में जो कलमश था, दिशण जो बुद्धि में उनका कलमश था, अर्जुन का वो पूरा का पूरा संपूर्ण रूप से उन्मूलित हो गया, वो निकल गया। कैसे हुआ? वासुदेव अंग्री अनुध्यान, भगवान श्री वासुदेव के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करने से परिभ्रमित रमहसा, जिनका वेग बड़ा तेज था, और ऐसी भक्ति से निर्मतिता शेषा, उनके सभी जो अशेष जो उनके कलमश थे वो सब उन्मूलन हो गए। कहाँ से उन्मूलित हो गए? कषाय धीषण और अर्जुन, उनकी बुद्धि से सब निकल गए। ठीक है, तो आज का श्लोक हम देखते हैं कि जब उनके सभी प्रकार के कषाया, सभी प्रकार के कलमश जब बुद्धि से साफ हो गए, तो उसका फल क्या हुआ? उसका फल ये हुआ कि उन्हें भगवान के संदेश का पुनः स्मरण हो गया। ये उसका फल हुआ। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि। गीतम मतलब भगवान ने जो उपदेश दिया था, भगवता मतलब भगवान के द्वारा उपदिष्ट, भगवान के द्वारा कहा गया। क्या कहा भगवान ने?
ज्ञानम दिव्य ज्ञान, है ना। यत मतलब जो, एक यत का मतलब होता है जो, तो जो दिव्य ज्ञान भगवान के द्वारा उपदिष्ट था, भगवान के द्वारा दिया गया था। कहाँ दिया गया था? संग्राम मूर्धनि, संग्राम मतलब युद्ध में, और मूर्धनि, मूर्धनि मतलब बीच में, युद्ध के बीच में जो भगवान ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, है ना। यत मतलब क्या हुआ? यत का अर्थ क्या है? जो। ज्ञानम मतलब दिव्य ज्ञान, गीतम भगवता, जो भगवान के द्वारा उपदिष्ट हुआ। कहाँ उपदिष्ट हुआ? संग्राम मूर्धनि, मूर्धनि का एक अर्थ सिर भी होता है, सिर को भी मूर्धनि बोलते हैं। तो सिर शरीर की शुरुआत होता है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं संग्राम की शुरुआत में, मतलब युद्ध के शुरुआत में, या युद्ध के मुख में, मतलब शुरुआत में भगवान ने दिव्य ज्ञान जो अर्जुन को उपदिष्ट किया। ठीक है, अब ये हमने इसका तत् का अर्थ अभी तक नहीं समझा है। तत् का अर्थ नहीं समझा ना अभी तक, तो उसको एक बार साइड पे रखिए। आगे काल कर्म तमोरुद्धम, जो संदेश, जो दिव्य ज्ञान भगवान ने अर्जुन को उपदिष्ट किया, वो काल यानी कि समय, कर्म, काल और कर्म तमोरुद्धम, तमोरुद्धम मतलब अंधकार से, रुद्धम मतलब आवृत था, मतलब अर्जुन का कोई अंधकार नहीं था, अर्जुन का अंधकार कोई नहीं था, लेकिन भगवत विरह, भगवान के विरह से जो उनके अंधकार उनको उत्पन्न हुआ, जिससे वो घिर गए। किन चीजों से घिर गए अर्जुन? काल से, कर्म से, और भगवान के विरह से जो अंधकार उत्पन्न हुआ उससे। समझ रहे हैं? जैसे अगर हमारे कोई घर में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो हमारे तुरंत एक अंधकार हो जाता है ना। हम लोग चीजों को देख रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं देख रहे हैं, हमें खाली वही चीज दिख रही है, हम लोग बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं। तो भगवान के विरह से जो जनित अंधकार हुआ, उससे घिरा हुआ लग रहा था अर्जुन, ऐसे लग रहे थे अर्जुन इन तीन चीजों से घिरे हैं, लेकिन घिरे नहीं थे, वो लग रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि अर्जुन तीन चीजों से घिरे हुए। कौन से तीन चीजों से? काल से, कर्म से। काल से मतलब काल के प्रभाव से। काल का मतलब समझ, जैसे जब ये अर्जुन के साथ ये जो अभी हो रहा है, जो उन्हें भगवान का ज्ञान वापस याद आ रहा है, ये बात कितने समय पहले भगवान ने जब गीता जी का संदेश दिया था, उनसे ये करीबन 30-35 साल बाद की घटना है। तो 30-35 साल पहले जो ज्ञान दिया था, तो हो सकता था कि भूल गया अर्जुन। हम भी तो भूल सकते ना, हम लोगों को तो 2 दिन पहले भी क्या खाया था हमें याद नहीं है, तो इतना हम बोल सकते कि 2 महीने पहले हमने क्लास में क्या सुना था, हम नहीं बोल सकते ना। तो काल मतलब 35 साल पहले भगवान ने गीता का संदेश दिया था, और कर्म मतलब वो लोग राजपाट कर रहे थे, तो हो सकता है काल, कर्म और भगवान के जाने से जो अर्जुन के हृदय में अंधकार उत्पन्न हुआ, उससे मानो ऐसा लग रहा है कि अर्जुन क्या हो गया, अर्जुन उस संदेश को भूल गए हैं, ऐसा लग रहा था, मानो लग रहा था, सब कुछ नहीं भूले हैं, है ना। तो मानो ऐसा लग रहा था। अब उस तत्व को ले लीजिए जो तत्व हमने छोड़ा था, उस उपदेश को अर्जुन ने पुनर्अध्यगमात वापस स्मरण कर लिया। किस उपदेश को? जिस उपदेश को काल, कर्म और भगवान के विरह से जनित अंधकार से घिरे हुए अर्जुन मानो भूल गया हो, भूले नहीं थे, ऐसा लग रहा है कि चलो भूल गए। उस उपदेश को, तत्व मतलब उस उपदेश को अर्जुन ने पुनः स्मरण कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वो प्रभु हैं। प्रभु मतलब वो इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए वो इंद्रियों के वश में नहीं हुए, लेकिन तुरंत उनको उपदेश स्मरण हो गया। ठीक है, समझ गए? बहुत ही अद्भुत श्लोक है। जो उपदेश, जो दिव्य ज्ञान भगवान ने अर्जुन को युद्ध के बीच में
उपदिष्ट किया था, उपदेश दिया था, ऐसा लग रहा था मानो कि काल, कर्म और भगवान के विरह से जनित अंधकार से घिरे हुए अर्जुन उसको भूल गया हो। लेकिन अर्जुन ने उस ज्ञान को पुनः स्मरण कर लिया, क्योंकि वो प्रभु थे, यानी कि वो इंद्रियों के स्वामी थे। तुरंत उस चीज को उन्होंने वापस स्मरण कर लिया, वो भूले नहीं थे। हमें लग रहा है मानो भूले थे, लेकिन वो भूले नहीं थे। क्यों? क्योंकि प्रभु, पुनर्अध्यगमन प्रभु, क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी थे, इसलिए उनके लिए भूलना मुश्किल, भूलना असंभव था। ये इस श्लोक का अर्थ है। श्रीमद् भागवतम का हम लोग श्रीधर टीका देखते क्या लिखा है श्रीधर स्वामी ने। श्रीधर स्वामी ने कहा है कि अर्जुन की बुद्धि, जो पिछले श्लोक में अर्जुन की बुद्धि कषायों से साफ हो गई थी, काम आदि दोषों से साफ हो गई थी, उस अर्जुन को पुनः उस ज्ञान का स्मरण हुआ जो 30वें श्लोक में, जो आज के श्लोक में बता रहे हैं। काल के व्यवधान के कारण और कर्मों के विस्तार के कारण और तमोगुण प्रमाद के कारण और विषय भोग की आसक्ति के कारण ऐसा लग रहा था कि वो ज्ञान रुद्धम, ढक गया, लेकिन अर्जुन को पुनः स्मरण हुआ है। श्रीधर स्वामी की टीका देखते हैं। अलग अलग आचार्यों की टीका पढ़ने से आप लोग को थोड़ा और गहराई में समझ में आता है क्या? आता है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति विरह की अग्नि में जल रहा होता है, अपने प्रिय व्यक्ति के, अपने कोई प्रियतम व्यक्ति के विरह की अग्नि में जब कोई व्यक्ति जलता है, तो जब उसके शब्दों को याद करता है तो उसकी अग्नि बुझ जाती है। समझ रहे हैं क्यों कहा है? भगवान के विरह में अर्जुन जल रहे थे, विरह की अग्नि में, लेकिन जब भगवान के शब्दों का स्मरण किया, यानी कि गीता का स्मरण किया, तो अर्जुन की अग्नि बुझ गई, है ना। इसलिए अर्जुन भगवान के गीता के अमृत का रिसाइट करने लग गए, मतलब पठन करने लग गए। इसमें लिखा हुआ है स्मरण, ऐसे श्लोक में क्या लिखा है? स्मरण हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? बोलने लग गए, श्लोकों को बोलने लगे अर्जुन, है ना। श्लोक को बोलने लगे, मतलब श्लोक बोलेंगे तो ये तो स्मरण होगा। हमें अगर गीता जी के कुछ श्लोक याद हो तो हम जैसे बोलेंगे तो हमें वो पूरे सीन को याद आ जाएगा। हम लोग जैसे ये भागवत क्लास करते हैं तो पर्टिकुलरली क्लास करने का उद्देश्य क्या है? जो हम श्लोक बोलते हैं उनके अर्थ समझते हैं, अनुवाद समझते हैं, वो इसलिए कि आगे जाके जब हमें वो श्लोक याद आएगा तो श्लोक के साथ वो पूरा का पूरा सीन याद आ जाएगा। जैसे हमने कल श्लोक बोला, वासुदेवांगरी अनुध्यान परिभ्रमित रमहसा भक्त्या निर्मतिता शेष कषाया धीषणो अर्जुन। तो अब जब ये श्लोक हमें याद, इसलिए मैंने कहा था कि श्लोक याद करने की परंपरा बहुत ही अच्छी है। अब ये श्लोक हम याद करेंगे तो हमें पूरा वो याद आ जाएगा कि भगवान वासुदेव के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करने से अर्जुन की भक्ति वेगवान हो गई, और वेगवान भक्ति के कारण उनके जितने भी हृदय में अशेष कल्मश थे बुद्धि में, वो सब क्या हो गए? सब निर्मतित हो गए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम प्रयास करें, जैसे आज भी हमने 10 या 15 बार श्लोक बोला, तो हम उसको याद कर सकते हैं। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्रामी संग्रामम भूतनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनर्अध्यगमन प्रभु। बहुत आज का तो क्या विशेष, बहुत सिंपल श्लोक है। तो ये अर्जुन कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि अर्जुन को क्या हो गया? वो श्लोक गीता जी के उन्होंने पठन करे और पठन वो श्लोक करे जो भगवान के वो मुख से निकले जो चंद्र की शीतलता प्रदान करने वाला हो। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भगवान का मुख में से जो गीता का अमृत निकला, वो मुख कैसा है? चंद्र जैसी ठंडक को प्रदान करने वाला है, चंद्र की शीतलता को प्रदान करने वाला है। इसलिए अर्जुन के सभी जो क्लेश थे वो सब खत्म हो गए, और ये जो गीता का ज्ञान है वो भूला नहीं गया अर्जुन के द्वारा। काल
कर्म और अज्ञान के कारण अर्जुन ने उस ज्ञान को नहीं भूला। हम लोग कोई भी चीज भूल जाते हैं, हम इन तीनों के कारण भूल जाते हैं, काल, कर्म और अज्ञान के कारण। सामान्य व्यक्ति कोई भी चीज जो उसके साथ घटित होती है वो भूल जाता है, लेकिन अर्जुन ने काल, कर्म और अज्ञान के कारण, तमो का मतलब अज्ञान, तो उसके कारण भी वो अर्जुन वो संदेश को नहीं भूले। तमस का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं वो स्थिति जो अंधकार के कारण जनित होती है। भगवान के विरह से जो अंधकार उत्पन्न हुआ उसको क्या बता रहे हैं? तमस। तमस, अर्जुन के सामने एक अंधकार उत्पन्न हो गया, भगवान खो गए, तो इसे क्या बोलते हैं? तमस। समझ रहे हैं? जो चीज से हमें बहुत प्रेम होता है, खाली आप अगर मान लीजिए अगर हमारी कोई चीज यहाँ पे खो जाए जिससे हमें बहुत प्रेम है, तो हम क्लास में बैठे लेकिन फिर भी हम लोग क्या है? अंधकार में हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हमारा दिमाग कहाँ है? पूरा ब्लैंक हो गया है। तो इस प्रकार से अर्जुन का जो दिमाग ऐसा लग रहा था मानो ब्लैंक हो गया, लेकिन उनको ब्लैंक नहीं होने, तुरंत वो के वही गीता जी के श्लोक याद आ गए सबके सब। तो ये बहुत अच्छा है वापस चीजों को स्मरण करना। कल हमने अद्वैत आचार्य का कुछ बताया था, अमरा राम जी बताएंगे अद्वैत आचार्य का क्या अर्थ था? अद्वैत और आचार्य, महाप्रभु कृपा प्रभु बताइए, अद्वैत आचार्य, राजविद्या प्रभु बताइए। अद्वैत आचार्य महाप्रभु के अवतार थे। महाप्रभु नहीं, महाविष्णु। महाविष्णु के अवतार थे। हाँ, और उन्होंने भक्ति इतनी आराधना करके चैतन्य महाप्रभु को, हाँ वो तो हमने उनकी बताई। अद्वैत आचार्य का क्या बताया था? जिसका द्वैत भगवान हरि से हाँ बताइए प्रतीक जी, माता जी। हरि और भगवान में आचार्य में कोई अंतर नहीं है, और आचार्य का मतलब है हरि और आचार्य में कोई अंतर नहीं है। नहीं, जो प्रचार करते हैं वो आचार्य होते हैं। बताइए हंसू लोग। भगवान हरि से अभिन्न है इसलिए अद्वैत कहा जाता है, और शिक्षा देते हैं इसलिए भगवान हरि से अभिन्न है, अद्वैत। अद्वैत। हाँ, और वो शिक्षाएं प्रदान करते हैं भक्तों को, इसलिए आचार्य हैं। तो अद्वैत का, चूंकि अद्वैत आचार्य भगवान से अभिन्न है, एक ही है, इसलिए अद्वैत नाम है। और चूंकि वो भगवान होते हुए भी भगवान के जैसे कार्य नहीं किए, उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, एक आचार्य की भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? अद्वैत आचार्य। तो इसलिए हमें थोड़ा सा और ज्यादा एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अब तात्पर्य देखते हैं। बद्ध जीव शाश्वत काल के प्रभाव से अपने सकाम कर्मों में लिपटा हुआ रहता है। अब प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? पहले बद्ध जीव शाश्वत काल से के प्रभाव से अपने सकाम कर्मों में लिपटा रहता है। ये कौन सी चीज को इंगित कर रहा है श्लोक में? काल कर्म और तमो रुद्धम। रुद्धम मतलब घिरा हुआ है ना, जैसे कहते हैं ना कि एनवेलप पूरा ढका हुआ है। किसके द्वारा ढका हुआ है? शाश्वत काल के प्रभाव से अपने सकाम कर्मों में लिपटा हुआ रहता है। सकाम कर्मों में मतलब सकाम कर्मों की उसने चादरें ओढ़ रखी है। चादरें मतलब समझिए, एक सकाम कर्म करते हैं और उसके फलों की चादर हम ओढ़ लेते हैं, दूसरा कर्म सकाम कर्म करते। तो ऐसे हमने कितनी ही चादरें लपेटी हुई है, और वो चादरें काल के प्रभाव से बाद में सबकी सब अपनी प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि काल का प्रभाव हम पे पड़ता है। ठीक है, काल का कार्य क्या है पहले समझिए। काल का कार्य क्या है? सर्वादी माता जी आप बताएंगे काल का क्या कार्य है? मंजूनासी माता जी, भरत जी आप बताइए काल का क्या कार्य है? विनाश करना। बिल्कुल सही जवाब। काल मतलब भगवान गीता जी में कहते हैं कालोस्मि लोक क्षय कर, मैं सब कुछ क्षय, मैं काल हूं, मैं सब कुछ क्षय करने वाला हूं। तो काल मतलब डिस्ट्रक्शन, टाइम इज डिस्ट्रक्शन। तो काल का स्वभाव क्या है?
हम जो कुछ भी बनाएंगे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये घर गोपाल प्रभु ने बनाया है, अब ये घर बनाते ही इसका नाश होना शुरू हो गया। जब ये सत्संग केंद्र के रूप में तो ये शाश्वत है ये, लेकिन सामान्य घर जो होते हैं काल के बनाते ही उनका डिस्ट्रक्शन की घड़ी शुरू हो जाती है। समझ रहे बात में? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जगत प्रभु के सुपुत्र हैं गोविंद शिरोमणि प्रभु नारायण, ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये भौतिक जगत में है तो काल के प्रभाव से बाप और बेटे का इनका संबंध दिन पर दिन टूटता जा रहा है। समझ रहे? नाशवान है, कुछ समय के बाद ये नहीं रहेंगे बाप बेटे। क्यों? क्योंकि जैसे ही भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं काल इन पे एक्ट करना शुरू कर देता है। तो काल जिस चीज पे भी कार्य करना शुरू करेगा वो व्यक्ति का विनाश निश्चित है। ठीक है, समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि वो सकाम कर्म कर रहा है, सकाम करते कर काम सकाम कर्म कर रहे हैं तो काल हम पे एक्ट कर रहा है। जब शुद्ध भक्ति करते तो काल हम पे एक्ट नहीं करता है। समझ रहे बात को? कहाँ लिखा हुआ है? ये भागवत में लिखा हुआ है। कौन सा श्लोक है? आयुर्हरति वैकुंसान उद्यन अस्तम चयनसो तस्यर्ते यक्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्ताया कि उदित होता हुआ सूर्य और अस्त होता हुआ सूर्य आयुर्हरति वैकुंसान, वो सब व्यक्तियों की आयु को हर रहा है। तस्यर्ते, लेकिन उसके अलावा जो क्षणोनीत, जो क्षण को उत्तम श्लोक वार्ताया, जो भगवान उत्तम श्लोक की वार्ताओं में अपने क्षणों को लगा रहा है, अपने समय को लगा रहा है, उसके काल उसके क्षण को भगवान उसके क्षण को काल क्षीण नहीं कर सकता है। उसके क्षण को काल क्षीण नहीं कर सकता है, मतलब मृत्यु तो उसको भी आएगी, लेकिन मृत्यु होने के बाद वापस काल के प्रभाव से वो जन्म नहीं लेगा, वो भगवान के धाम जाएगा। इसलिए समझ रहे, कर्म और काल के प्रभाव सब पे पड़ता है, और काल और कर्म के प्रभाव से हर व्यक्ति तमोगुण में रहता है। तमोरुद्धम, तमो लिखा है, तमोगुण का क्या लक्षण है? मंदाकिनी माता जी, तमोगुण का क्या लक्षण है? हाँ, अंधकार और तमोगुण एक ही, लेकिन उसका लक्षण क्या है? आलस। एक लक्षण है आलस, दूसरा नींद, है ना? दो मेन लक्षण है, आलस और नींद, है ना? और एक तमोगुण और रजोगुण। तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव इस जगत में आप समझ रहे हैं? तमोगुण मतलब मूर्खता, और तमोगुण मतलब अज्ञानता, और रजोगुण मतलब पागलपन वाले कार्य। तो पूरा जगत किस काम में लगा हुआ है? तमोगुण में और रजोगुण में, है ना? पागलपन वाले कार्य बड़ी एक्टिवली कर रहा है ना? एक्टिवली मतलब पागलपंती वाले कार्यों में बहुत ही सक्रिय है। सक्रिय है नहीं है? सुबह देखिए 9:30-10 बजे सब अपनी बाइक चलाते हैं, क्या तेजी से निकलते हैं घर से। कर क्या रहे हैं? जो भी कार्य कर रहे हैं काल कर्म तमोरुद्धम, खाली उनकी एक्टिविटीज काल कर्म और तमोगुण से आवृत है, खाली वही कर रहे हैं, और उसमें क्या है? बहुत ज्यादा एक्टिव है। प्रभुपाद जी बोलते हैं 4 प्रकार के लोग हैं जगत में। एक तो इंटेलिजेंट एक्टिव और इंटेलिजेंट फुलिश, और बिजी एक्टिव और बिजी फुलिश। समझ रहे हैं? एक समझदार सक्रिय और एक समझदार निष्क्रिय, एक मूर्ख सक्रिय, एक मूर्ख निष्क्रिय। सक्रिय मतलब समझ रहे, बहुत एक्टिव रहता है। तो फुलिश एक्टिव और क्या कहते हैं उसे? फुलिश एक्टिव और क्या बोलते हैं उसे? इनएक्टिव। हाँ, फुलिश इनएक्टिव, और इंटेलिजेंट एक्टिव और इंटेलिजेंट इनएक्टिव। तो चारों में सबसे निकृष्ट कौन है? समझ रहे हैं? फुलिश एक्टिव। फुलिश एक्टिव मतलब
मूर्ख है लेकिन काम करने में बहुत, इससे अच्छा है कि वो कुछ नहीं करे, वो ज्यादा सही है। प्रभुपाद जी को बताया, लेकिन जो व्यक्ति बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहा है लेकिन मूर्ख है, वो काम से तो और ज्यादा बंध रहा है। काल कर्मो तमोरुद्धम। इसे समझना चाहिए कि हम लोग अनादि काल से इतने सारे कर्मों की चद्दरों में ढके हुए हैं, काल हम पे रिएक्ट कर रहा है और उसके कारण हम तमो में हैं। तमो में मतलब अज्ञानता में, है ना। तो महाभारत के उद्योग पर्व के 43वें अध्याय में 5 प्रकार की अज्ञानता बताई गई है। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की अज्ञानता। पहली अज्ञानता क्या है? अपनी पहचान शरीर से करना। दूसरी अज्ञानता क्या है? कि इंद्रिय तृप्ति को ही लिविंग स्टैंडर्ड मानना। लिविंग स्टैंडर्ड क्या है? इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति मतलब आपके घर में खूब अच्छी रहने की, खाने पीने की व्यवस्था हो, खूब भोग विषय की व्यवस्था हो, तो आपका स्टैंडर्ड अच्छा है ना। मतलब व्यक्ति के स्टैंडर्ड से, शारीरिक लिविंग स्टैंडर्ड से समझा जाता है कि वो जितनी ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर रहा है मतलब वो अच्छे स्टैंडर्ड का है। तीसरी अज्ञानता ये है, तीसरी अज्ञानता क्या है? हाँ, शोक करना। तीसरा क्या है? हमेशा शोक में रहना। चौथा क्या है? कि अपनी पहचान शरीर से बनाने के कारण हमेशा चिंतित रहना। और 5वां ये है कि ये समझना कि परम सत्य से अन्य भी कुछ है। समझ रहे हैं? कौन कौन से 5 प्रकार के अज्ञान बताए महाभारत के उद्योग पर्व के 43वें अध्याय में? पहला, अपनी पहचान शरीर से करना। दूसरा, इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का स्टैंडर्ड समझना। तीसरा, हमेशा शोक में रहना। चौथा, अपनी पहचान शरीर से बनाने के कारण हमेशा चिंतित रहना। और 5वां, भौतिक, ये 5वां क्या? परम सत्य के अलावा भी कुछ अन्य वस्तु है। ये 5 वाला समझ रहे हैं? 5 वाला ज्ञान बाकी तो समझ गए होंगे। 5 वाला समझ रहे हैं कि परम सत्य से अलावा भी कुछ है। समझ रहे हैं? मतलब ये समझना कि ये भौतिक जगत का अस्तित्व परम सत्य से स्वतंत्र है, अलग ही है। ये जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब कुछ परम सत्य की शक्तियां हैं, उससे अलग कुछ नहीं है। तो भगवान से अलग कोई चीज को देखना ये भी अज्ञानता है। परम सत्य मतलब भगवान। भगवान से कोई भी चीज स्वतंत्र देखना, ये देखना कि ये जो कुछ भी है वो भगवान से अलग है, वो भी अज्ञानता है। तो 5 प्रकार की अज्ञानता है जिसका नाश होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो 5 प्रकार की अज्ञानता में चैतन्य चैतन्य में कल पढ़ रहा था, तो श्लोक बहुत अच्छा है। एई चंद्र सूर्य दुई परम सदय, जगतेर भाग्य गौड़े करीला उदय। एई चंद्र सूर्य दुई परम सदय। एई चंद्र सूर्य दोनों परम करुणामय है। कौन चंद्र सूर्य? चंद्र सूर्य, एक सूर्य है एक चंद्र है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। ये बड़े सदय हैं। सदय मतलब बड़े कृपालु हैं। और जगतेर भाग्य गौड़े करीला उदय, और भगवान ने गौड़ देश में उदय किए हैं। लोगों के भाग्य, हमारा परम सौभाग्य की ये गौड़ देश में उदित हुए हैं। कभी भी सूर्य और चंद्र एक साथ उदित नहीं होते, लेकिन ये दोनों एक साथ उदित हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में जो ये 5 प्रकार की अज्ञानता बिल्कुल हृदय के अंदर तक घुसी हुई है, उसको निकालने के लिए घुसी है। सूर्य और चंद्र तो क्या करते हैं? खाली बाहर की अज्ञानता को निकालते हैं, बाहर के अंधकार को निकालते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हृदय की अज्ञानता को निकाल रहे हैं हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। तो ये समझना चाहिए कि बद्ध जीव शाश्वत काल के प्रभाव से अपने सकाम कर्मों में लिपटा हुआ रहता है, किंतु जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य की भौतिक धारणा द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। तो जीव और परमेश्वर में क्या अंतर है वो बता रहे हैं। पहले क्या बताया कि हम लोग सब शाश्वत काल और कर्मों के प्रभाव से ढके हुए रहते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान काल और कर्म के द्वारा नहीं ढके हुए हैं, है ना। कहीं गीता जी में लिखा हुआ है ऐसा?
वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। गीता जी के 7वें अध्याय का शायद 26 और 27वां श्लोक है कि मैं जो कुछ भी पूर्व में हुआ था, जो कुछ अभी हो रहा है और जो कुछ आगे होने वाला है, वो सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं सभी जीवों को जानता हूँ लेकिन सब मुझे नहीं जानते। तो इसलिए भगवान काल के अधीन नहीं है। समझ रहे हैं? भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते हैं और भगवान हमेशा स्वामी हैं, हमेशा नियंत्रक हैं और हमेशा भगवान हैं समय के तीनों एस्पेक्ट में, वर्तमान में, भूत में, भविष्य में। हम भी सनातन हैं, भगवान भी सनातन है, लेकिन भगवान सनातन भगवान है, मतलब वर्तमान में, भूत में और भविष्य में हमेशा ही भगवान ही है। समझ रहे हैं? काल का प्रभाव भगवान की भगवत्ता पे नहीं पड़ता है। ऐसा हम देखते हैं कि जो व्यक्ति 30-40 साल पहले बहुत बड़ा अरबपति व्यक्ति होता था, आज उसके धन पे या उसके वैभव पे काल का प्रभाव पड़ा है। ऐसा लगता है? बहुत पड़ता है। देखते हैं हम, है ना? हम लोग कितने एग्जाम्पल देखते हैं जो व्यक्ति बहुत धनवान होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं, लेकिन आज नहीं है, मतलब काल के द्वारा प्रभावित है नहीं है। वर्तमान भविष्य भूत में थे लेकिन वर्तमान में नहीं है, तो इसका मतलब काल उन पे प्रभाव कर रहा है ना? मतलब जो समय आता है वो उनको प्रभावित करता है। हम बोलते हैं ना, समय आएगा तो पता चलेगा, बेटा तुझे जो करना है कर ले, समय आने में सब पता चल जाएगा। ऐसा बोलते हैं हम, समय आने में पता चल जाएगा, मतलब समय उस व्यक्ति को प्रभावित करता है। ठीक है? तो अगर हम 12वें स्कंद में भूमि गीत पढ़ेंगे, 12वां स्कंद में भूमि गीत है, जैसे भगवान का गीत है ना भगवत गीत, ऐसे भूमि गीत है। भूमि ने भी गीत गाया है 12वें स्कंद में, लास्ट कैंटो में। तो भूमि गीत जितने भी भागवत में बड़े बड़े राजाओं का वर्णन हुआ था, उन सबका नाम लेती है कि ये सब समझते थे कि ये मेरे राजा है। मेरे राजा मतलब मैं जमीन का राजा हूं, लेकिन सब आए, अपना वैभव बताया और चले गए, लेकिन मैं ऐसी की ऐसी हूं। बहुत सुंदर गीत है भूमि गीत 12वें कैंटो में। तो पॉइंट समझ रहे हैं? भगवान शाश्वत भगवान है, मतलब वर्तमान में, भविष्य में और भूत में भगवान हमेशा भगवान है और हमेशा ये द्विभुज रूप में ही रहते हैं, ये सनातन रूप में रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि किंतु जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य की भौतिक धारणा द्वारा प्रभावित नहीं होते। मतलब काल उनके इस शरीर पे कोई प्रभाव नहीं कर सकता है, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? हम में से कौन ऐसा कैसा रहता है? कोई रहता है? 25-30 साल पहले हम, आज जो रूप में हम 30 साल पहले थे उस रूप में हम हैं आज? क्यों नहीं है? क्योंकि काल ने हमारे रूप बदल दिए। लेकिन भगवान सनातन समय से, सनातनता से वो एक द्विभुज रूप में है। भगवान काल भगवान पे आक्रमण या प्रभाव नहीं कर सकता है। समझ रहे बात को? ये बात समझना चाहिए हमें बहुत ध्यान से। और ना ही कर्म प्रभावित होते हैं भगवान पे। भगवान क्या कह रहे हैं गीता जी के तीसरा नहीं है, तीसरा ये है, नमाम कर्माणि लिंपन्ति न मे कर्म फलेषु प्रिया इति माम यो विजानाति कर्म भिन्न सुबध्यते। मेरे पे कर्म कोई प्रकार पे प्रभाव नहीं करते, ना ही मुझे कर्म के फलों की चिंता रहती है। ये जो व्यक्ति जान जाता है उस पे भी कर्म प्रभावित नहीं करते। समझ रहे हैं? जो ये भगवान की नेचर को समझ जाए कि भगवान पे काल प्रभाव, कर्म प्रभावित नहीं होते, जो समझ जाता है उस पे भी कर्म प्रभावित नहीं होते। इसलिए भगवान को कर्म बांध नहीं सकते, ना ही काल बांध सकता है। दो ये एक बात बता रहे हैं। ये क्यों बता रहे हैं? अभी बात तो ये देखिए, ये श्लोक में चर्चा किस चीज की हो रही है कि अर्जुन को काल, कर्म और तमोगुण ने अवरुद्ध नहीं किया, लेकिन बात किसकी बता रहे हैं? सामान्य जीव की।
जिसका रिप्रेजेंटेशन अर्जुन कर रहा है और भगवान की। ठीक है, हम लोग पे काल कर्म अज्ञानता एक्ट करती है, लेकिन ना ही काल कर्म अज्ञानता अर्जुन पे एक्ट किया और ना ही काल कर्म अज्ञानता भगवान पे एक्ट किया। किस पे एक्ट किया? हम पे किया। भगवान पे क्यों नहीं किया? वो कारण बता रहे क्यों नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर है और उन पे काल कर्म क्यों नहीं एक्ट कर सकता है, क्योंकि वो सदैव परमेश्वर रहते हैं। एक विष्णु सहस्त्र नाम में उनका नाम भी है भगवान का, भूत भव भव्यकृत। देखिए विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, अभी मैं विष्णु सहस्त्र नाम के लेक्चर्स अभी तिरुपति व्यास पूजा में गया था, तो काफी भक्तों ने कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम वंडरफुल है, महाराज के जो लेक्चर है। तो मैंने अब धीरे धीरे शुरू किया, तो मैंने पहला नाम सुना, उसका पहला नाम है भगवान का विश्व, दूसरा नाम है, पहला नाम है विश्व, दूसरा नाम है, दूसरा नाम याद नहीं आ रहा, तीसरा नाम है भूत, नहीं तीसरा नाम है वशत्कार, और चौथा नाम है भूत भव भव्य। भगवान कौन है? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। बहुत सुंदर सुंदर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने सुनने जैसे लेक्चर महाराज ने बहुत ही अद्भुत लेक्चर दिए। तो भगवान भूत भविष्य और क्या कहते हैं वर्तमान को कंट्रोल करने वाले हैं। भगवान के कार्यकलाप शाश्वत हैं और वह उनकी आत्म माया या अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। भगवान के कार्यकलाप शाश्वत है, मतलब अगर मान लीजिए कि भगवान वराह रूप में प्रकट होते हैं, वराह मतलब समझते हैं वराह कौन सा रूप था जिसमें भगवान ने पृथ्वी को उठाया था, तो भगवान वराह रूप में अगर प्रकट होते हैं तो ब्रह्मांड में, तो ये भगवान का जो रूप है ये शाश्वत है, ये कार्य शाश्वत है। भगवान ने वराह को कब प्रकट किया था? अरे पृथ्वी को कब उठाया था? पहले मनवंतर में, स्वयंभू मनु के समय में भगवान ने पृथ्वी को उठाया था। एक मनवंतर 31 करोड़ साल का है, अभी 7वां मनवंतर है, तो ये करीबन 200 करोड़ साल पहले भगवान ने पृथ्वी को उठाया था। कौन से अवतार में? वराह अवतार में। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के कार्यकलाप शाश्वत है, मतलब वो पृथ्वी को उठाने का कार्यकलाप अभी भी चल रहा है। समझ रहे हैं? कहाँ चल रहा है? और कोई ब्रह्मांड में। देखिए समझिए, हम लोग किसी को भी साईं बाबा को या खाटू श्याम जी को किसी को भी भगवान समझ लेते हैं तो कितना बड़ा अपराध है। वो कोई ना कोई भगवान की शक्तियों को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन परम भगवान की क्वालिटीज देखिए। 200 करोड़ साल पहले पृथ्वी को उठाया था, वो लीला अभी भी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में वराह रूप में चल रही है, क्योंकि भगवान का रूप वराह वो भी शाश्वत है, भगवान का कार्य पृथ्वी उठाने का वो भी शाश्वत है। कोई ना कोई ब्रह्मांड में चल रही है, अनंत ब्रह्मांड है। तो हम समझे कि हमारी क्या स्थिति है और भगवान की क्या स्थिति है। देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात लगी है। और आगे क्या लिख रहे हैं? वह उनकी आत्म माया या अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति है। आत्म माया मतलब समझ रहे हैं? पर्सनल माया, खुद की माया, है ना? ये बहिरंगा माया नहीं है। देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्य, ये जो माया की बात कर रहे हैं वो भी मेरी ही माया, लेकिन वो दुरत्य है, वो बहिरंगा माया है। लेकिन ये क्या है? आत्म माया। ये कहीं कहाँ लिखा है? भगवान ने कहा कहते हैं अजोपि सन्नवय आत्मा भूता नाम ईश्वर प्रकृति स्वमनिष्ठ है संभवाम्यात्म माया। मैं अपनी आत्म माया से प्रकट होता हूँ। तो भगवान माया के फोर्स से, जैसे हम जन्म लेते हैं कुछ भी हम बन सकते हैं, क्यों? बहिरंगा माया के फोर्स से। लेकिन भगवान खुद की माया से प्रकट होते हैं, उसे कहते हैं अंतरंगा शक्ति। भगवान की सारी लीलाएं या कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं, किंतु अबूझ लोगों को ये भौतिक कार्यकलापों जैसे दिखते हैं। समझ रहे हैं बात को? भगवान की लीलाएं क्या है? आध्यात्मिक नित्य लीलाएं। लेकिन हमें क्या दिखती है? अबूझ लोगों को क्या दिखती है? भौतिक। भौतिक मतलब समझ रहे हैं? हम कहाँ लिखा है गीता जी में? अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषम तनुमात्रम परम भावम अजानन्तो मम भूतम ऐश्वरम। परम भावम अजानन्तो, वो ये देखते कि मेरे 2 हाथ हैं, कृष्ण के भी 2 हाथ हैं, मेरे 2 पैर हैं, कृष्ण के भी 2 पैर हैं। तो
तो मैं भी मनुष्य हूं, कृष्ण भी मनुष्य है ना। इसलिए भगवान के भाव को समझ नहीं पाते हैं। मम परम भाव में जानते हो, मम भूतम ऐश्वरम। भगवान को वो मनुष्य ही समझ लेते हैं अपने जैसा। वो समझ नहीं रहे कि भगवान की भगवत्ता क्या है, भगवान की क्वालिटीज क्या है। क्यों खुद अज्ञानता में है, खुद अपने आप को क्या मान रहे हैं, मैं शरीर हूं। तो कोई भी शरीर को देखते हैं भगवान समझ लेते हैं। ये भी मैं शरीर हूं, मेरे दो हाथ दो पैर, ये भी कृष्ण है। तो बोलते हैं कि भाई आप ही कृष्ण ने तो युद्ध करवाया, लेडीज के साथ नाचे, काफी लोग बोलते हैं। तो अज्ञानता क्या समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है। तो ये जीव और भगवान के अंतर को बताया। आगे देखिए तात्पर्य में क्या लिखा है। ऐसा लगता है कि अर्जुन तथा भगवान कृष्ण दूसरे पक्ष की तरह युद्ध में लगे थे। ऐसा लग रहा है, क्या लिख रहे हैं, सचमुच ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कृष्ण और अर्जुन दूसरों के साथ, कौरवों के साथ युद्ध में जुटे हुए हैं। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, किंतु वास्तव में भगवान अपने अवतार के उद्देश्य को तथा अपने शाश्वत सखा अर्जुन की संगति को पूरा कर रहे थे। समझ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि भगवान एक सामान्य व्यक्ति की तरह युद्ध कर रहे हैं, लेकिन भगवान का मिशन क्या था? भगवान का मिशन क्या था? पृथ्वी का भार हल्का करना है। और अर्जुन कौन थे? उस मिशन में उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो दोनों अपने दिव्य कार्यों में लगे थे, भौतिक जगत के कार्यों में नहीं लगे थे। इसलिए काल, कर्म और तमोगुण के कारण अर्जुन का ढकना बिल्कुल असंभव था, क्योंकि वो तो भगवान के मिशन में लगे थे। कहीं लिखा हुआ है ऐसा कि जहां भी भगवान का मिशन होता है भौतिक जगत में, वहां अर्जुन भी उनके साथ रहते हैं? गीता जी में कहीं लिखा हुआ है? नहीं। देखिए इसमें क्या लिखा है, अर्जुन की संगति को पूरा कर रहे हैं थे। संगति को मतलब अर्जुन उनके नित्य संगी हैं। भगवान का कहीं भी मिशन होगा वहां पे अर्जुन रहेंगे। अर्जुन को याद नहीं होगा कि मैं कौन से जन्म में कहा था, किस टाइम पे था, लेकिन भगवान के साथ साथ अर्जुन हमेशा रहेंगे। तो भगवान 5000 साल पहले इस पृथ्वी पे आए अपने मिशन को पूरा करने के लिए, पृथ्वी के वजन को हल्का करने के लिए। तो अर्जुन भी उनके साथ आए। तो ना ही अर्जुन एक सामान्य योद्धा की तरह लड़ाई कर रहे थे, वो तो खाली भगवान के मिशन को में अपना एक रोल निभा रहे थे। और ये गीता जी में लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ है 4थे अध्याय का 5वां श्लोक, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि वेद सर्वाणि नौतम वेद प्रति। मेरे हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं। बहुत जन्म मतलब हम बहुत, हर जन्म में हम तुम साथ में रहते हो, मुझे सब याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं है। इसका मतलब जब भी भगवान आते हैं भौतिक जगत में तो अर्जुन साथ में रहते हैं। इसलिए उनका तमोगुण से में रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अर्जुन का काल कर्म से ढके हुए ही नहीं है, वो तो भगवान के कार्य में, उनको सामान्य काल कर्म क्या ढकेंगे उन्हें। अतः ऊपर से भौतिक लगने वाले अर्जुन के कार्यकलाप उसे उसकी दिव्य स्थिति से दूर नहीं ले गए। ऊपर से भौतिक लग रहे थे कि लड़ाई कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, लेकिन उनकी दिव्य स्थिति से वो दूर नहीं ले गए, है ना। वो उनकी दिव्य स्थिति क्या थी? वो हमेशा नित्य पार्षद है, वो भगवान के नित्य संगी हैं। वो कभी भी काल, कर्म, काम, क्रोध से प्रभावित नहीं हो सकते हैं। अपितु इसके विपरीत उसे भगवद गीता की उसकी चेतना का पुनः स्मरण दिलाया, जैसे भगवान ने उसे स्वयं सुनाया था। इसलिए उन्हें तुरंत याद आ गया कि भगवान ने मुझे गीता दी। हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ समय के लिए वो शोक में आ गए, लेकिन वो शोक में नहीं थे। उन्होंने वापस गीता जी के श्लोकों को याद किया, वापस सब कुछ याद आ गया उन्हें। चेतना की इस पुनः जागृति का आश्वासन भगवान ने गीता जी में 18:65 में इस प्रकार दिया। अब देखिए प्रभुपाद के तात्पर्य देखिए कितने जबरदस्त श्लोकों के अनुसार है। पहले तो ये बता दिया अर्जुन की स्थिति क्या है, कि अर्जुन को साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? काल, क्रम, तमो से वो रुद्ध नहीं हो सकते, कवर नहीं हो सकते। भगवान की स्थिति बता दी, उसका मिशन बता दिया। अब प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि जो अर्जुन की स्थिति है वो स्थिति हमारी भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? तो भगवान कह रहे हैं
प्रभुपाद कह रहे हैं चेतना की पुनः जागृति का आश्वासन, आश्वासन को इंग्लिश में बोलते हैं एश्योरेंस, कि चेतना की जागृति, पुनः जागृति समझे, जैसे अर्जुन कुछ समय के लिए मानो भूल गया, उसने वापस सब याद कर लिया, उसी प्रकार से हम भी अभी सब किसको भूले हुए हैं, हम भी भगवान से अपने संबंध को भूले हुए, तो हम भी पुनः जागृति कर सकते हैं। कृष्ण एश्योरेंस दे रहे हैं किस श्लोक के द्वारा, 18.65 के द्वारा कृष्ण एश्योर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मन मना मद्भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रति जाने प्रियोसिने। अब इसमें लिख रहे हैं एश्योर कर रहे हैं, एश्योर मतलब समझ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं कि तुम इस संदेश को याद रखो, ये सबसे सुप्रीम संदेश है, ये गीता का सुप्रीम संदेश है, मन मना भक्तो, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, और इसको भगवान ने 2 बार कहा है, 9वें अध्याय के लास्ट श्लोक का है और 18वें अध्याय में फिर कहा है, ये बताने के लिए कि तुम एश्योर रहो। अर्जुन, हम लोग एश्योर नहीं रहते हैं, हम लोग कुछ समय भक्ति करते हैं, कोई भी कष्ट आता है, समस्या आती है, हमारी भक्ति छूट जाती है, लेकिन भगवान एश्योरेंस दे रहे कि ये चीज को कभी मत भूलना, तुम्हारी चेतना वापस तुरंत जागृत रहेगी, हमेशा जागृत स्थिति में रहेगी, तुम भूलोगे नहीं, क्योंकि हम अर्जुन की तरह नहीं है, हम लोग भूलने वाले, हम काल कर्म तमो के अंदर हैं, लेकिन अगर हम ये प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, कौन सा प्रिंसिपल, 4 चीजें, सदैव भगवान का स्मरण, भगवान को भक्त बनना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान की पूजा करना, तो हम भी अर्जुन की स्थिति को ही प्राप्त करेंगे, मतलब हम भगवान के धाम जाएंगे। मतलब पॉइंट ये बोलना चाहते प्रभुपाद जी कि अर्जुन ही नहीं, कोई भी जीवात्मा जिसको अर्जुन रिप्रेजेंट कर रहे हैं गीता जी में, वो भी अगर ये प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, कौन से प्रिंसिपल को श्यामा वल्लभी माता जी, मन मना और मन भक्तो। हमारे लिए प्रिंसिपल लड़ाई करना नहीं है, लड़ाई करना प्रिंसिपल किसके लिए था, अर्जुन के लिए, क्योंकि वो भगवान के मिशन को पूरा कर रहा था। हमें लड़ाई नहीं करना, हमारे लिए क्या प्रिंसिपल है, सदैव मेरा चिंतन करो। ये भगवान ने अर्जुन के द्वारा हमारा प्रिंसिपल बता दिया कि ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, ये फाइनल वर्डिक्ट है, बस, है ना। भूयतमम कौन सा श्लोक है इसके, सर्वभूयतमम भूय, मैं बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं कॉन्फिडेंशियल बात बता रहा हूँ अर्जुन तुम्हें, सर्वभूयतमम भूय शृणु में परमवचः इष्टोसि में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। ये मन मना वाले पहले श्लोक से है, ये 64वां श्लोक है कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल बता रहा हूँ, तुम मेरे बिल्कुल प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूँ। जो मन मना वाला जो श्लोक है बहुत कॉन्फिडेंशियल है, ये बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंशियल है। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रिय अर्जुन थे, इसलिए उन्हें बताया, और एश्योर कर रहे हैं तुम मेरे पास आओगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चेतना की पुनः जागृति होगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन हम इस चीज को गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए थोड़ी देर माला करते हैं, थोड़ा करते हैं, फिर वापस भूल जाते हैं। खाली इस प्रिंसिपल को अगर हम पूरे जीवन में, कितने साल का जीवन है हमारा, लक्ष्मी नारायण चरणानंद प्रभु कितने साल का जीवन है हमारा, है? कितना है, कितना जीवन है हमारा, अमरा राम जी कितने साल जिएंगे, 80 साल, मान लीजिए 70 साल जिएंगे, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, 70 इंटू 365 करिए, 21,000, 65 इंटू 70, 4500, 21 करीबन 25,000 दिन जिएंगे। कितने दिन जिएंगे हम, सिर्फ 25,000 दिन। कितने दिन, हमें क्या लग रहा है 25,000 दिन, लेकिन है कितने, खाली 25,000 दिन है, ओनली 25,000 डेज। इतना कम जीने वाले हम लोग, लग रहा है बहुत लंबा टाइम है, छोटा टाइम है, अरे ऐसे ही निकल जाएगा, एक झटके में निकल जाएगा। चींटियों को लगता है हम कितना जिएंगे, रात को जगे हैं सुबह तक जिएंगे, लेकिन हमें पता है रात से सुबह में, रात को ही चींटियां खत्म हो जाती। कुछ कीड़े तो रात को जन्म लेते हैं, अर्धरात्रि में शादी होती है, बच्चे पैदा करते हैं, सुबह तो झाड़ू बुहारी में निकल जाते हैं। तो हमारी भी ऐसी स्थिति है, हम लंबा समय नहीं रहने वाले, बहुत कम टाइम तक। महाविष्णु तो खाली सांस लेने से, ब्रह्मा जी की अरबों साल का जीवन खाली सांस लेने से समाप्त हो जाता है, तो हम लोग तो खाली 21,000 दिन रहने वाले हैं, और 21,000 में से भी प्राय हमने आधी उम्र, अब कितने दिन रहे, अब खाली 10,000 दिन, 10,000 डेज।
10,000 रुपये हमारे घर में रहते कितने दिनों में खर्चे होते हैं? एक झटके में खर्च जाते हैं। रुपया कैसे खर्च होता है? तुरंत खर्च हो जाता है। तो ऐसे 10,000 दिन रहने वाले कितना कम टाइम है, और भगवान ने हमें हाईएस्ट प्रिंसिपल दे दिया है कि इस बात पे अड़िग रहना। मनुष्य को चाहिए कि वो निरंतर भगवान का चिंतन करे, मन से उन्हें भूले नहीं। मनुष्य को भगवत भक्त बनकर उनको नमस्कार करना चाहिए। जो इस तरह रहता है उसे भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त होने पर भगवान का आशीष प्राप्त होता है। इस चिरंतन सत्य के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। कौन सा चिरंतन सत्य है? चिरंतन सत्य का अर्थ क्या हो गया? चिरंतन को क्या लिखा इंग्लिश में? There is nothing to doubt for this eternal truth. हाँ, इटर्नल। चिरंतन मतलब सनातन सत्य। क्या है सनातन सत्य? जगत प्रभु सनातन अपन भगवान है। मन मना भव के प्रिंसिपल सनातन सत्य है। वो क्या कह रहे हैं? ये चिरंतन सत्य है। ये 4 प्रिंसिपल जो बता रहे हैं, इस सत्य में कभी भी डाउट मत करना। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। इस विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। चूंकि अर्जुन उनका विश्वास पात्र तथा मित्र था, अतः उससे ये रहस्य प्रकट किया गया है। जैसा पहला वाला श्लोक था, सर्वभूतम। अर्जुन को अपने संबंधियों से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी। अब पूरी स्पष्ट बात बता रहे हैं कि खाली भगवान के लिए वो कर रहे थे, खाली भगवान के मिशन में एक साथ दे रहे थे। लेकिन उससे भगवान के ध्येय के कारण युद्ध किया। उसने भगवान के ध्येय के कारण युद्ध किया। वो सदा उनके ध्येय की ही पूर्ति में लगा रहा। कुछ अध्याय पहले हमें याद है जब नारद जी बोले युधिष्ठिर को कि तुम लोग रुकना, जब तक भगवान नहीं चल जाए फिर तुम निकल जाना, ऐसा बोले थे ना। मतलब वो खाली भगवान के मिशन के लिए आए थे। और हम देखें अभी ये श्लोक में ये भगवान चले गए हैं, इस अध्याय में तुरंत पांडव रिटायर हो जाएंगे। उनका काम ही था, भगवान का मिशन पूरा हो चले गए। वो सदा उनके ध्येय की पूर्ति में लगा रहा। अतः भगवान के प्रयाण के बाद वो उसी दिव्य स्थिति में रहा। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वो भगवत गीता के सारे उपदेशों को भूल गया। देखा, 5-7 साल एक बात को आधी बार बोल रहे, लग रहा था लेकिन वो भूले नहीं थे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन के कार्यकलापों और भगवान के ध्येय में तालमेल पैदा करे। अब देखिए क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो अर्जुन ने किया वो आप भी कर लो। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने क्या? भगवान के इटर्नल संगीतें और उनके भगवान का ध्येय को क्या बोला इंग्लिश में? देखिए ध्येय को मिशन बोला, क्या बोला है? नहीं, वो भागवतम में क्या लिखा है? मिशन लिखा है ना। तो अर्जुन भगवान के मिशन में था तो हमेशा मुक्त रहा। अब प्रभुपाद हमारे लिए क्या संदेश दे रहे हैं? अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन के कार्यकलाप, वो भी जो कुछ भी जीवन में करता है और भगवान के ध्येय में तालमेल पैदा करना। मतलब समझ रहे हैं? मतलब क्या हुआ? भगवान के ध्येय में और अपने कार्यकलाप में तालमेल पैदा करने का अर्थ क्या हुआ? सुरासा माता जी क्या हुआ? भगवान के ध्येय में, अरे सॉरी, मनुष्य को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये श्लोक लाइन पढ़ जाएंगे हमने पूरा श्लोक समझ लिया। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन के कार्यकलापों और भगवान के ध्येय में तालमेल पैदा करें, ताकि भगवान के मिशन में अपने जीवन को लगा दो। भगवान का मिशन क्या है? अर्जुन के लिए क्या था? युद्ध करो। और हमारे लिए क्या है? मन मना व मन मत। तो हमारा जो जीवन का तालमेल है, जीवन की जो हमारी एक्टिविटीज है, वो पूरी तरह से इस मिशन पे केंद्रित होनी चाहिए। मन मना और मत भक्तो मध्याजी मम नमस्करो। ऐसा करने से उसका भगवत धाम लौटना निश्चित है। यही जीवन की सर्वोच्च है। तो कितना अद्भुत प्रभुपाद जी तक एक एक चीज को बिल्कुल साफ साफ लिख दिया प्रभुपाद जी ने। क्या जबरदस्त तात्पर्य लिखा प्रभुपाद, है ना। पहले अर्जुन की स्थिति बताई, भगवान की स्थिति बताई, सामान्य जीवों की स्थिति बताई कि हम सब कालो कर्म के प्रभाव में, फिर उससे कैसे निकले हैं उसका गीता जी ने श्लोक बताया। और उसी तरह से हमें बताया कि हम लोग भी अगर अर्जुन की तरह फॉलो करेंगे, मतलब क्या हुआ, जैसे अर्जुन ने गीता सुनी है वैसे ही हम समझेंगे तो हम अर्जुन की तरह की सिद्धि मिलेगी, है ना।
अर्जुन ने कैसे समझी गीता जी? सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यन्माम, जैसा अर्जुन भगवान आप जो कुछ भी कह रहे हो मैंने सब कुछ स्वीकार कर रहा हूँ। तो गीता जी के संदेश को जब हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो हमें वही सिद्धि मिलेगी जो अर्जुन को मिली, मतलब भगवान के धाम जाएंगे। तो एक एक संदेश गीता जी का अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। निराशीर्य चित्तात्मक त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, कि जो खाली शरीर को बनाए रखने के लिए कार्य करता है और ज्यादा उसकी इच्छा नहीं। निराशीर्य चित्तात्मा सर्व त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाम, वो कोई भी पापों से प्रभावित नहीं होता है ना। तो पाप पूर्ण जीवन से प्रभावित हुए बिना जीना है तो भगवान के मिशन में आ पाएंगे हम। कहाँ लिखा हुआ है? येषां त्वन्दगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणा, जिसके पाप कर्म पूरी तरह से फिनिश हो गए हैं, जिसके पुण्य कार्य पूरी तरह से उदित हो गए हैं, वो मेरी भक्ति में लग सकता है। तो ये इस प्रकार का हमने कुछ विचार थे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पे भागवत सुनने से हमें हजारों लाखों कुंभ में स्नान करने का फल मिल रहा है। डेली डुबकी मारे।